सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला वो अपनी पुस्तक में ये बातें लिखता है जिसमें लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसने साफ सुथरी बातों को वह प्रकट किया जो सृष्टि के उत्पत्ति के पहले की बातें हैं। वो सारी बातों को वह बताते हुए कह रहा है कि देखो, आदि में वचन था, यानी जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर का शब्द था। जब यह सृष्टि नहीं थी, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, जब यह सृष्टि नहीं बनाई गई थी तो वचन में लिखा गया है कि उस समय परमेश्वर का वचन था। आदि में यानी शुरुआत में जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर का शब्द गूंज रहा था। और फिर वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था। जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था। लेकिन आगे वचन कह रही है कि वचन ही परमेश्वर था। कह रहा है कि जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था। कह रहा है कि बल्कि वह शब्द ही परमेश्वर था। कह रहा है कि वह शब्द ही परमेश्वर था। कह रहा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहता है कि शुरुआत में परमेश्वर के साथ कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के साथ था तो उसके शब्द, उसके वचन थे और जो खुद वचन ही परमेश्वर था। जो शब्द परमेश्वर के साथ था वही परमेश्वर था। कहता है कि देखो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने सब कुछ को अपने उन शब्दों के द्वारा उत्पन्न किया। जो भी ये सृष्टि में आप देख रहे हो, सारा सृष्टि को परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया है। तो वो भी संपूर्ण सृष्टि को अपने जुबान से शब्द को निकाला और इस जुबान से निकले हुए शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। कहता है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कहता है जो कुछ शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ उनमें से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इस आकाश और पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको परमेश्वर न बनाया हो, जिसको परमेश्वर न उत्पन्न किया हो। कहता है हर एक चीज को
उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने ही हर एक चीजों को उत्पन्न किया। कहता है उसमें जीवन था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। कहता है कि उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। कह रहा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जो आदि में वचन था ना, बाइबल बताती है वह वचन ही परमेश्वर था और वह वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ने बता रही कि वह वचन ही परमेश्वर था। कह रहा है कि सब कुछ उस वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ बिना उसके द्वारा कोई भी चीजें उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जो भी उत्पन्न हुआ सब परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा ही बना हुआ है। कह रहा है कि उन शब्द में जीवन था, उन वचनों में जो परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के वचन है, उस वचन में जीवन भरा हुआ है। वह जीवन, उस वचन में जीवन भरा हुआ था और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था, क्योंकि वह जो शब्द में जो परमेश्वर के द्वारा जीवन भरा हुआ था वह मनुष्यों के लिए ज्योति था, जो मनुष्य को प्रकाश दे। कह रहा है कि वही ज्योति, वही शब्द अंधकार में चमकता है, वही ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन उस अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वही ज्योति जो शब्द के द्वारा उत्पन्न होती है, वह शब्द, वह ज्योति अंधकार के बीच में यानी पापियों के बीच में वह उत्पन्न होती है, उदय होती है, लेकिन पापी लोग उस ज्योति को ग्रहण नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह महान है, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए ज्योति है। इसलिए बाइबल बताती है कि जितने लोग उसे ग्रहण किए उसने परमेश्वर का पुत्र होने का उन्हें हक दे दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले आया, वो हमारे लिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए अब उस यीशु को और उसके शब्दों को आप ग्रहण करो, क्योंकि उसके शब्द, उसके वचन आपके लिए जीवन है, आपके लिए ज्योति है। अवश्य कि अनंत काल के जीवन का मार्ग दिखाएंगे और वे अनंत काल का जीवन देंगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जरूर है कि आपको अपने आशीष में भर देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। यीशु राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आज हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की सामर्थ भर दे। ओ प्रभु, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि डाल ताकि इनके सारे गुनाह, सारे पाप क्षमा होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके द्वारा जो भी गुनाह पाप हुआ उन्हें क्षमा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। आज पूरे दिन प्रभु तेरे आशीष में भरे रहे, जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ इनके जीवन में ना आने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितने दुख, जितनी परेशानियां प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना सुने उनमें से जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो यीशु के नाम में चला जाए। जिसकी आंख में तकलीफ हो आंख की बीमारियां नष्ट होने पाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जिसके नाक में तकलीफें निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो निकल जाए, गले में तकलीफ हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर में दर्द हो तो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने में दर्द हो घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं कि ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी नष्ट होने पर ट्यूमर नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी हो, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबा सिर की तकलीफें निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनका गर्भ हरा भरा होने पाए, गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति हो। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं, जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हे परमेश्वर जितने देश सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, अपने आत्मा के अनुग्रह से भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। रेलवासा खरोंदो सलेबा सेंगरंदली रीबा बाबा सबरबा संगरंदो सोलोरीवासा काला हो रीबा बाबा संदालबा। महान परमेश्वर ते ईश्वर की आत्मा और आत्मा के ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भरने पाए और आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। वो परमेश्वर आत्मा की अगुवाई में चले। हाँ मेरे प्रभु तेरे नाम से जो कुछ मांगे प्रभु इन्हें मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे, उनका घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक कलेश नष्ट होने पाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। ले वासा खरा मंदिले अभी 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 प्रभु हमें प्रभु दिखा रहा है। अभी से ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार के अंदर कलेश है, जिसके पति पत्नी के अंदर नाराजगी है, जो आपस में मेल से नहीं जीवन जीते। शैतान उन दोनों को अलग करना चाहता है। ऐसा लड़ाई झगड़े हर रोज चलता रहता है। अभी ऐसे लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है, अभी आशीष दे रहा है, उनके बीच से शैतान की सारी व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। ओ महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य से हर एक के जीवन में अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे आज हर एक के लिए एक नई आशीष मिलने पाए, हर एक के लिए नई आशीष मिल जाए। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।